हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का मॉडल सेट। ये हमारा मॉडल सेट नंबर 1 है, तो इसमें पूरा मॉडल सेट हम कर लेंगे वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और ये मॉडल सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बताया गया कि कितने क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं, कितने नागरिक शास्त्र से, सब डिवाइड करके दिया हुआ है इसमें। तो 10 क्वेश्चन इसमें विज्ञान के रहेंगे, 10-12 क्वेश्चन। उसके बाद नागरिक शास्त्र से रहेंगे 10-12 क्वेश्चन। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये स्टार्ट करते बिना देरी के, और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा सामान्य विज्ञान से स्टार्ट, और ये बिहार दरोगा का मॉडल सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देता है वो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। रातों में तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। और सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, तो ये भी हमारा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है, तो हमारा सी हो जाएगा 3, सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एसिटिलीन इथाइल गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इसे प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रसायन समीकरण बताएं। इसका जो संतुलित समीकरण हो जाएगा 2C2H2 प्लस 5O2 एरो 4CO2 प्लस 2H2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? तो ये बल के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? सहज परिवर्तन होता है मुक्त ऊर्जा में कमी होने के कारण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसमें मिलान करना है, तो कॉलम दिया हुआ कॉलम 1 कॉलम 2, तो नीचे करके दिया हुआ है कॉलम, तो इसे हम देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हो जाएगा मिलान, वो CaSO4 1/2 और H2O हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। जिप्सम का हमारा हो जाएगा CaSO4 2H2O। विरंजक चूर्ण का हमारा हो जाएगा CaOCl2। और बुझा हुआ चूना का हमारा हो जाएगा CaOH2। तो आप मिलान कर लीजिएगा इसमें। तो ये तो हमारा हो जाएगा बुझा हुआ चूना का, तो A4 का हमारा 1 हो जाएगा। और ये तो हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो 4 का आप 1 देख लीजिएगा ऑप्शन में, पता लग ही जाएगा। 4 का 1 हमारा तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं, इसमें है और इसमें है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यही 3 वाला। 1 का 4 था, हमने देखा पीछे। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पर इसका मैंने क्या एक बोल दिया था ना, सी नहीं हुआ, इसका ए हो जाएगा। 1 का 2 था ना, पीछे में देखा था, तो ए हो जाएगा। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो आप देखते होंगे जब कोई कार अचानक से रुक जाती है तो हम क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गति का जड़त्व है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो निकल का ऑक्सीकरण संख्या हमारा हो जाएगा 0। लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग क्यों लगता है? क्योंकि एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। 2 हो जाएगा राइट आंसर। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं अल्फा बीटा गामा का विकिरण का, तो 4 हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर।
अब हमारा नागरिक शास्त्र क्वेश्चन आएगा। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछा गया। अब हमारा नागरिक शास्त्र से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है। तो एक संघीय राष्ट्र में जो शक्तियों का वितरण होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये सही है। राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये एक अस्थायी सदन है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अब वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। जो कौन सा सही नहीं पूछा है तो हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो भारत के ये राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ये हमें बताना है। तो आइए देख सकते हैं इसे। संसद के सामने बजट को सापेक्ष करना, तो ये हो जाएगा। राज्यसभा को विघटित करना, तो राज्यसभा को विघटित करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कट गया इसमें। कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? आई थिंक यही होगा। तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा कार्यकाल से हटाया जा सकता है। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 300 राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? ये हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ कि अपने हाथों में प्रशासन अपने हाथों में ले सकता, सॉरी यही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सब क्या होता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। भारतीय संविधान ने लोकसभा और उसके विलयन का अधिक दिया है। तो इसमें कट गया है, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसको। भारतीय संविधान के निर्माताओं तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं तथा उनके आदर्शों को जो झलक मिलती है वो मिलती है हमें प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची अभी तक कितनी भाषाओं में भाषा लिया गया है? तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी देते हैं। ऐसे पूछा जा रहा है कि हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखा गया, ये होगा। तो इसमें हमारा जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा रखा है, तो इसमें से 22 भाषा किसी में नहीं है, तो हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में कहा हिंदी है? तो इसमें हमारा हो जाएगा हिंदी जो है वो भारतीय संघ की सरकारी। चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 2 हो जाएगा राइट आंसर। भारत निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव करता है संसद, राष्ट्रीय विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए, सभी के लिए करता है। तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की जो शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 85 करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसके संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा इसमें शामिल किया गया? पथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये सभी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, लेकिन गरिमा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध है। तो 370 में क्या दिया गया था? तो ये जम्मू और कश्मीर के अस्थायी प्रावधानों के बारे में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने देख लिया उसमें 15 क्वेश्चन था हमारा नागरिक शास्त्र से। अब हम देखेंगे 26 से भारतीय इतिहास के बारे में। तो अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो अजंता के अनेक चित्र
बनाए गए थे गुप्त के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है ये हमें बताना है। तो यह हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है। तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। झेलम नदी के किनारे विदिशा का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे विदिशा का युद्ध लड़ा गया था, और झेलम नदी को विदिशा भी कहा जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? तो आर्यों को वर्ण व्यवस्था का जो आधार था पेशा था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो मगध का सम्राट अशोक ने बताया है भब्रू स्तंभ में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। वास्को डी गामा कैलीकट कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी आखिरी लोधी वंश का शासक था। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है, और पानीपत का पहला युद्ध, और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो यही आखिरी शासक था। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो भारत में अंग्रेजों ने पहला किला अपना मद्रास में बनवाया था। तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐबक खिलजी को हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी भाषा को प्रारंभिक पहल किया था? तो भारत के जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, और पहला अधिवेशन इसका बम्बई में हुआ था, और WC बनर्जी ने किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो ये की थी 1940 में लाहौर में। तो ये भी आप याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मुस्लिम लीगों ने पाकिस्तान की मांग की थी। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? तो पंचशील जो प्रतिज्ञापित किया गया था 1954 में किया गया था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर 2। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा जिनसे उन्हें एक पार्टी दी थी, तो कौन था वो? तो वो था लॉर्ड डफरिन। 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम ने। तो इसमें 3 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे भारतीय भूगोल से क्वेश्चन। अब 40 तक तो हमने देख लिया, इतिहास भी, उसमें नागरिक शास्त्र भी और विज्ञान भी। अब हम देखेंगे भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है दिनांक रेखा, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर है? तो समानांतर इस तरह से कौन सा है? तो अक्षांश रेखा समानांतर है, देशांतर रेखा समानांतर नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से है, इस तरह से है। इसमें हमारा 1 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें असत्य बताना है। तो आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती नहीं, लावा से जब बनता है तो लावा में सब जल भुन जाता है, तो जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होगा? तो यही गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो ये हमें बताना है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। तो ये 83 डिग्री 1950 से लेकर 88 डिग्री 1740 पूर्वी देशांतर। तो यही हमारा 1 हो जाएगा राइट आंसर। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो जिला हो जाएगा हमारा बक्सर। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो पृथ्वी का जो दक्षिणी भूखंड है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है जमुई गया दोनों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास दमन और द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नाथुला दिर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जयपिला और नाथुला दोनों सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है?
तो इसमें से कौन है ऐसा करने जो भारत में आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? पश्चिमी घाट से इसमें से कौन सी नदी है जो कि शुरू नहीं होती है? इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महानदी। महानदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल विद्युत ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा राइट आंसर। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विंध्य सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी विंध्य नहीं, अरावली। अरावली जो राजस्थान में है, और इसकी जो सबसे ऊंची जो माउंट है, चोटी है, वो गुरु शिखर है। तो ये हमारा अरावली हो जाएगा जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा राइट आंसर, विंध्य नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय सबसे जो बड़ा बेसिन है वो कृष्णा बेसिन का है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम जो स्थित है ये स्थित है बराकर नदी पे। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और मैथ रीजनिंग का इसमें दिया हुआ है, तो इसे स्किप करेंगे और देखेंगे आगे में और क्वेश्चन होगा। मानसिक योग्यता को आप प्लीज देख लीजिएगा, रीजनिंग का है ये क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है। सामान्य ज्ञान से हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाव स्थित है। तो रानी की जो बाव है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, और ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात के पाटन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा राइट आंसर। VLSI का पूर्ण रूप है, तो VLSI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कम कंप्यूटर का भंडारण का आकार है? तो आइए देख लेते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर कम भंडारण है? तो मेगाबाइट सबसे कम है, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, और उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट। इसमें हमारा हो जाएगा 4 राइट आंसर। ओलंपिक 2020 का मेजबान देश है, तो ये करंट अफेयर्स से हो जाएगा उसमें का, तो ये हो जाएगा हमारा टोक्यो। पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं? तो ये जो पूर्व कमांड है उसको किसके सहयोग से कमांड के प्रभाव समाप्त करते? तो अनंडू के। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा दमन। नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला हैं जो एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में है, तो क्या है? तो इसमें हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये बंगाली में लिखा गया था, वंदे मातरम है ना। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो बुक है आनंद मठ उससे लिया गया है, और ये लिखा गया था संस्कृत में। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, तो इसरो का वाणिज्यिक और विपणन जो शाखा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एटिक्स निगम लिमिटेड। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल जो फाइबर सिद्धांत पर काम करता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कार्य को, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा राइट आंसर। महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? बिहार के ये गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2004 में नासा ने डैश का अध्ययन करने हेतु मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था, तो किसका अध्ययन करने के लिए? तो ये बुध का, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेक्स एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, तो कहाँ का है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, तो 3 हो जाएगा राइट आंसर माउंट हेलेक्स। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही होल्डर में नहीं हो सकती है, यदि तो ऐसा कब हो सकता है? उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, तो ये नहीं हो सकता, तो 3 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इतना ही था इसका जो आपको आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप उससे में जाके
ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।